The NFT technology is remarkable. This is my story from $1,000 to $8 million. They're called CryptoPunks, and as you can see, they're selling for up to $7.5 million. रिमेंबर द टाइम when दुनिया में कुछ नहीं था, ना ही मशीन्स वगैरह कुछ. लोग एक दूसरे को चिट्ठियाँ भेजा करते थे. वट इफ़ आई टेल यू कि हम लोग उस टाइम के अंदर वापस जा सकते हैं. हम सब ह्यूमंस ने मशीन का डेवलपमेंट करा फिज़िकल वर्कफोर्स को रिड्यूस करने के लिए. जब साइंटिस्ट ने ये चीज़ नोटिस करी कि एक मशीन 100 से ज़्यादा ह्यूमंस का काम कर सकती है, तो हम लोगों ने फिज़िकल वर्क को रिड्यूस करने के लिए मशीन्स बनाई. बट जब रिसर्चर्स ने इस चीज़ के बारे में सोचा कि फ़िज़िकल वर्क तो ठीक है, बट व्हाट इफ़ हम लोगों को अपने मेंटल हेल्थ को रिड्यूस करना हो, तब इंसानों ने डिस्कवरी करी थी एआई की, मींस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एआई को फाउंड करने के बाद ये अभी तक डेवलप हो रहा है और हम सब लोग एआई का यूज़ कई सारी जगह करते हैं. हमारे फ़ोन, कंप्यूटर, ऑलमोस्ट हम लोग कह सकते हैं कि हर एक चीज़ में एआई का इन्वॉल्वमेंट है. यहाँ तक कि मेरी इस वीडियो के अंदर भी चैट जीपीटी का इन्वॉल्वमेंट है. ये चीज़ हर एक रिसर्चर या किसी भी ऑफिशियल को पता है कि एआई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस, वेदर उसका डेवलपमेंट एक इंसान ने करा हो. वेल, अभी कुछ टाइम पहले एक वर्ड ओरिजिनेट हुआ था NFT, और इसके अंदर एआई का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट था. अगर मैं NFT का मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो इमेजेस जो लोगों ने डेवलप करी थी अपने आप से, और इन इमेजेस को उन्होंने कुछ अराउंड $1 मिलियन में बेचा था. I'm about to show you the top 5 most expensive Bored Apes. $1.7 million, $1.9 million, $2.2 million, $2.3 million. NFT के टाइम के अंदर लोगों ने AI को कुछ ऐसे टाइप से डेवलप कर दिया था कि जिसके अंदर तुम्हें सिर्फ एक वर्ड टाइप करना था और AI उस वर्ड के अराउंड 100 से 1000 इमेजेस डेवलप कर दे देगा तुमको, और हर एक इमेज डिफरेंट होगी. मिनिमम चांस होगा कि 1000 से ज़्यादा इमेज के अंदर कोई इमेज रिपीट हुई हो. जैसे इमेज जनरेशन टूल बनाया गया था, वैसे ही AI का एक सॉफ्टवेयर बनाया गया था जिसका नाम था डीप फेक. इस सॉफ्टवेयर के अंदर तुम किसी इंसान का फेस और उसकी वॉइस को कॉपी कर कर इमेज या वीडियो बना सकते हो. एक वीडियो थी बराक ओबामा की जो डीप फेक के जरिए बनाई गई थी, तुम खुद देख सकते हो. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches. वेल, जैसा कि तुम देख सकते हो, तुमको पता है बराक ओबामा कभी भी ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकता है. इसका यही क्रीपी पार्ट है कि ये डीप फेक्स इतने ज़्यादा रियल है. जस्ट इमेजिन करो कि कल एक डीप फेक बनता है मोदी जी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऊपर कि वो पाकिस्तान पर न्यूक लॉन्च करने वाले हैं. जो इसका क्रिएटर होगा वो उसको इंस्टाग्राम पर डाल दे एंड इट बिकम्स वायरल, एंड इसी वीडियो पर रिएक्ट करते हुए पाकिस्तान या किसी और कंट्री ने काउंटर न्यूक्स इंडिया के अगेंस्ट लॉन्च कर दिए. इमेजिन करो इस पूरे सिनेरियो को. बट आज के टाइम के अंदर हम सबको डीप फेक्स का पता है, तो इस चीज़ के होने के चांसेस लाइक ज़ीरो. वेल, दिस इज़ नॉट अवर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी. काफ़ी सारे AI डेवलपर्स ने ये चीज़ देखी है कि AI काफ़ी सारी इमेज डेवलप करने के बाद एक सिमिलर पिक्चर डेवलप करता है. ही मीन्स कि एक ही इंसान के पिक्चर डेवलप करता है और वो पिक्चर डिफरेंट इमोशंस के ऊपर बेस्ड होती है. इट मीन्स कि AI खुद से सपोज करता है कि मुझे डिफरेंट इमोशंस दिखाने हैं. जैसे कि तुमने AI को अब कमांड दी कि 10 पिक्चर डेवलप कर दो, एंड इट गिव्स यू 11 पिक्चर, 12 पिक्चर, और वो कहता है कि इसको भी देख लो, क्या पता तुम्हें ये इमेज पसंद आ जाए, क्या पता तुम्हें इसको अपनी रिकमेंडेशन में कंसिडर करना पड़े.
एक चीज़ होती है जिसके ऊपर हमारा पूरा ब्रेन वर्क करता है बायोलॉजिकली। मीन्स कि हमारा ब्रेन कुछ इस टाइप से वर्क करता है कि अगर हम लोग कुछ ज़्यादा डिस्टर्बिंग पिक्चर या कुछ भी देख ले तो दैट कैन कॉज ब्रेन डैमेज। एक मूवी है जिसका नाम है बर्ड बॉक्स। अगर तुमने उस मूवी को नहीं देखा तो उस मूवी में ये दिखाया गया है कि घोस्ट या स्पिरिट होती है जिसको अगर इंसान देख ले तो वो इतना ज़्यादा पागल हो जाता है कि वो सुसाइड कर लेता है। और पूरी की पूरी मूवी में व्यूअर्स को ये नहीं दिखाया गया है कि किस चीज़ को देखकर वो लोग अपने सेंसेस लूज़ कर रहे हैं। ऐसी क्या चीज़ है कि वो मरने की हालत पर पहुंच रहे हैं। चलो मैं तुम लोगों को एक पिक्चर दिखाता हूँ और तुम लोग मेरे को बताओ कि इसमें ऐसा क्या है जो इतना ज़्यादा अजीब है। चलो ये पिक्चर को आइडेंटिफाई करो, टेक योर टाइम। देखा तुम लोगों ने इस पिक्चर को? ये पिक्चर इतनी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि यू कांट आइडेंटिफाई कि इस पिक्चर में ये चीज़ ये है। और तुमने अगर किसी एक चीज़ को या फिर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई भी कर लिया कि ये चीज़ ये है, थोड़ी देर के बाद वही सेम पिक्चर देखने पर तुम्हें लगने लगेगा कि ये चीज़ तो कुछ और है। अब ये तो सिर्फ एक पिक्चर है जिसने हमको इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या है। नाउ इमेजिन कल को एक एआई कुछ ऐसी इमेज फॉर्म कर देता है, वो इमेज इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो कि वो इंसान को उसके लिमिट से ज़्यादा कंफ्यूज कर दे, वो इमेज उसके दिमाग से हटे ही ना। हम सब लोगों को नहीं पता कि कैसी इमेज होगी जो हमारे ब्रेन का एक ऐसा ट्रिगरिंग पॉइंट बनेगी जिसके अंदर हम अपने सेंसेस खो देंगे। और ऐसी इमेज कोई इंसान कभी डेवलप नहीं कर सकता है। दिस थिंग कैन ओनली बी डन बाय एआई एंड मेरे हिसाब से ये चीज़ की पॉसिबिलिटीज अबव 70%। याद करो मैंने तुम लोगों को एक बात बताई थी जिसके अंदर कुछ एआई सॉफ्टवेयर्स हैं जो 10 इमेजेस की जगह हमें 12 या 13 इमेजेस डेवलप कर देते हैं और वो ट्राई करते हैं हमारे इमोशंस को सही प्रकार से कैप्चर करने का। जस्ट इमेजिन कि एआई एक ऐसी इमेज को डेवलप करता है जो उसे पता है कि वो ह्यूमन को डिस्टर्ब कर सकती है एंड एआई को इंटरनेट के बारे में पता है और वो इमेज को इंटरनेट पर रिलीज़ कर दे। एंड जस्ट इमेजिन कि वो एक वीडियो इंस्टा रील के अंदर एक पॉपअप आ जाए और मेरे हिसाब से ह्यूमंस अराउंड 30 सेकंड्स के अंदर विल फील डिस्टर्बिंग एंड देन ब्रेन डैमेज विल हैपन एंड दैट मैन विल डाई। और जब तक लोगों को इस चीज़ के बारे में पता चलेगा कि इंस्टा स्क्रॉल्स के अंदर या यूट्यूब पर ऐसी एक पिक्चर है, मिलियंस एंड मिलियंस विल बी ऑलरेडी डेड। और अगर हमें इस इमेज को हटाना है तो कुछ इसका सल्यूशन करना है तो उस इंसान को वो पिक्चर देखनी पड़ेगी। और जिस दिन लोगों को लगने लगेगा कि ऐसी इमेज उनके सामने आ सकती है, क्या वो इंटरनेट को उस वे में यूज़ कर पाएगा? There will be only one solution to this. Shut down the internet and if internet stops, हमारे सारे sources, entertainment, communication, हर एक चीज़ रुक जाएगी। And at that part लोगों को वापस से पुराने टाइम के अंदर आना पड़ेगा। और अगर तुम इस पूरी थ्योरी के बारे में सोचो तो आजकल के टाइम के अंदर इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि AI इज़ डेवलपिंग लाइक अ रैपिड जैगुआर। और अगर हम इस थ्योरी के बारे में सोचें तो ये थ्योरी अनअवॉइडेबल लगती है। Mark my words, AI is far more dangerous than nukes.